अब से थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हाँ, वो जो 30 साल तक डर्टी काम किया वो अमेरिका से शायद डॉलर लेने के लिए किया होगा। आज आपको लगता है कि अगर इतनी मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान के सामने है, अफगान भी है, बलूचिस्तान भी है, भारत भी मान लीजिए अटैक कर देता है, मान लीजिए ऑल आउट वॉर हो जाती है, आपको लगता है वो जिनसे डॉलर लिए वो आज बचाने के लिए आएंगे या सपोर्ट में खड़े रहेंगे, साथ देंगे, कम से कम कोई स्टेटमेंट ही देंगे पाकिस्तान के लिए? आपको ऐसी उम्मीद है कि वो खड़े रहेंगे साथ? नहीं, नहीं, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि खड़े रहेंगे। 71 में कोई नहीं आया तो अब क्या आएंगे? 71 में तो शायद हमारी इतनी बुरी हालत नहीं थी। और उस वक्त भी यही कहा गया कि कोई ना कोई आएगा और पाकिस्तान में, और उसके बाद जो कुछ 71 में हो रहा है उसमें से बचा लेगा। तो इस वक्त भी नहीं आएगा। अगर हमारी इकोनॉमी इसी तरीके से कमजोर रही, हमने अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया और सीरियसली काम नहीं किया, पॉलिसीज ठीक नहीं की, अपनी सिक्योरिटी की पॉलिसीज ठीक नहीं की, तो फिर हमें बचाने कोई नहीं आएगा। क्योंकि लोग इस नहीं, तरह आपने के इतना तो ना क्लियर तो। कर दिया कि वेस्ट या अमेरिका तो नहीं आएगा, चाइना आएगा क्या? क्योंकि चाइना के साथ दोस्ती तो पाकिस्तान की जग जाहिर है। चाइना आएगा, आपको लगता है कम से कम सपोर्ट में खड़ा होगा? देखिए, चाइना आ जाएगा और टर्की आ जाएगा, ये दो आ जाएंगे। इसलिए कि उनके साथ हमारी अच्छी अभी तक बातचीत चल रही है, और जो कुछ भी है अभी चाइना तो हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता फिलहाल। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सी पैक में उसने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर लिया है कि अब वो जाना भी चाहे तो उसको मुश्किल होगी। और टर्की जो है, जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, चाहे जो कुछ भी उनके अपने रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका आ जाएगा या यूरोप आ जाएगा या कोई यूरोपियन कंट्री उठकर आ जाएगी या इवन गल्फ कंट्री आ जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे हमारा साथ देगी। इस्लामिक कंट्री आएगी? नहीं नहीं आएगी? आपको लगता नहीं आएगा कोई साथ? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्यों ओआईसी इस्लामिक में से कंट्री मुझे क्यों नहीं नहीं लगता आएगी कोई। साथ? इस्लामिक कंट्रीज का ओआईसी जो उन्होंने ग्रुप बना रखा है, काफी सारी कंट्रीज है उसके अंदर, वो कभी एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होते। अगर उन्होंने कुछ करना ही होता तो क्या वो गजा के लिए ना कुछ करते? आपको लगता है कि इतनी तबाही जो गजा में हुई है, जो कि इसराइल की तरफ से, चाहे कह लीजिए कि हमास ने पहले अटैक किया था तो रिस्पॉन्सिबल हमास है इस तमाम तबाही का, लेकिन उसके बावजूद कोई खास कंट्री उठकर नहीं आई है। और ये गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान के साथ तो कभी खड़ी हमें दिखाई नहीं दी। हाँ, उनके अपने अगर कोई इंटरेस्ट हों तो फिर और बातें, अदरवाइज ये नहीं आती। आपने चाइना से दोस्ती की बात की, लेकिन दुनिया यह भी जानती है कि चाइना दोस्त किसी का नहीं है। जहां जहां उसका इन्वेस्टमेंट है, बस वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, अपना इंटरेस्ट देख के आता है। वो जहां उसका इंटरेस्ट नहीं है, और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है दुनिया में कि दो लोगों के जंग में तीसरा कोई पड़ना नहीं चाहता, अपना नुकसान कोई नहीं चाहता। देखिए, चाइना से दोस्ती हमारे यहाँ कही जाती है, मतलब हम ऐसा कहते हैं, अदरवाइज चाइना हमारा बॉस है। इसलिए कि अगर किसी से आप इतना पैसा ले लेंगे और वापस करने के काबिल नहीं होंगे और उसके हिसाब से हर काम करेंगे तो फिर वो बॉस हो जाता है। दोस्तियां इस तरह नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि चाइना हमारा बॉस है और उसको अभी हमारी ज़रूरत है फिलहाल। क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों से भी अगर चाइना का कोई टेंशन होता है तो उस वक्त भी वो हमें यूज़ करता है। और अमेरिका भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लिए और कभी भारत के लिए जो है वो कहीं ना कहीं उसको जरूरत पड़ती है पाकिस्तान की। तो हो सकता है कि चाइना तो खैर साथ ही है, लेकिन हो सकता है आपने अमेरिका कहा कि भी इस चीज को चाइना जो रोकने है की वो कंट्रोल करे। पाकिस्तान का बॉस है, दोस्त नहीं है, बॉस है। लेकिन एक इंटरेस्ट की मैंने जो बात की ना, वो भारत के साथ इंटरेस्ट चाइना का बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखें दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड भारत किसके साथ करता है, तो वो चाइना है। सबसे ज्यादा माल इंपोर्ट कहां से करता है, तो वो चाइना है। सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में भी हम चाइना के साथ ही हैं। तो वो ट्रेड वाला रिलेशन इधर बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है आपको? देखिए, ट्रेड वाला रिलेशन तो सिर्फ भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ है चाइना का। क्योंकि मेड इन चाइना तो आपको अमेरिका तक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस, या कह लीजिए चाइना को हमारी एक ज़रूरत है, जिसकी वजह से चाइना हमें छोड़कर नहीं जा सकता। जाहिर है, इतना पैसा उसका जो इन्वेस्ट हुआ है यहाँ पर, उसको छोड़ के वो नहीं जा सकता। अगर जाना ही होता तो जब चाइनीज वर्कर्स पे अटैक्स होते हैं और उसके बाद चाइना नाराज हो जाता है, उसी वक्त वो काम बंद कर दे और कहे मैंने नहीं आना। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए लगता है कि चाइना इस वक्त भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा या सपोर्ट थोड़ी बहुत देगा। और उसके अलावा टर्की, बाकी ट्रेड का तो आप जानते ही हैं, चाहे हमारा ट्रेड तो किसी के भी साथ कोई खास नहीं है, लेकिन चाइना का तो पूरी दुनिया में, तो सिर्फ भारत के साथ, लेकिन भारत के साथ उसकी टेंशन भी बनी हुई है, ये भी सभी जानते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान के कुछ ऐसे मौलाना हैं जिनसे पाकिस्तान के लोग, जो आवाम है, वो भी तंग आ चुके हैं? हाफिज सईद, सलाउद्दीन, मसूद अजहर, इनको पाल कर, इनको बचा कर कुछ हासिल हुआ नहीं। उल्टा दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान बार बार खटकने लगा कि जिन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट, यूएन डेजिग्नेट टेररिस्ट कहा जाना चाहिए, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बैठे हैं, कुछ आर्मी हेडक्वार्टर के नज़दीक ही रहने लग जाते हैं, आर्मी उन्हें प्रोटेक्ट भी करने लग जाती है, कुछ दिखावे के लिए कभी कभार उन पर कोई एक्शन, कुछ कार्रवाई भी हो जाती है।
इन्हीं पाकिस्तान इतने लंबे समय तक एफएटीएफ की लिस्ट में भी रहा। आपको लगता है कि आवाम को लगता होगा कि साहब किन लोगों को पाल कर बैठे हैं, फंसा दिया इन लोगों ने हमको? देखिए, हो सकता है कि 50% जो अवाम है या पब्लिक है उसको ऐसा लगता हो, लेकिन जो बाकी 50% है उनको तो ये लगता है कि वो हीरो है हमारे। उनको हीरो के तौर पे बताया जाता है, उनको बताया जाता है नहीं ये तो टेररिस्ट है ही नहीं, ये तो जी जो रिलीजन है उसकी तालीम देते हैं, और इस किस्म की बातें यहाँ की जाती हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने उसामा बिन लादेन को असेंबली में खड़े होकर शहीद बताया था। तो जहाँ पे माइंडसेट ऐसा हो कि इस किस्म के लोगों को आप हीरो माने, इनको समझिए कि जी ये तो बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं, तो वहां पर वहां की पब्लिक भी जो है काफी हद तक उसी माइंडसेट की होती है। और मुझे नहीं लगता कि इनको कोई खास टेररिस्ट कोई मानता है। आप किसी किसी भी दूसरे पैनलिस्ट को बुला के पूछिए पाकिस्तान से कि क्या हाफिज सईद टेररिस्ट है, वो साफ इनकार करेंगे आपको कि नहीं ऐसा नहीं है।